पहले जमीन पर मारा, फिर आसमान में घिरा। अब समंदर में नौसेना बनेगी सिकंदर। गलवान में सबक सिखाने के बाद चीन की हर गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारत कितना तैयार है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन को घेरने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। जमीन पर सेना के जवान मुस्तैद हैं, आसमान में अपाचे, सुखोई जैसे खतरनाक विमान चीन को जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं समंदर में भारतीय नौसेना ने चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी। चीन से पूर्वी लद्दाख में 7 हफ्ते से जारी तनातनी के बीच भारतीय नौसेना ने अब हिंद महासागर क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। हिंद महासागर में नौसेना ने सामरिक दृष्टि से अहम स्थानों पर अपने पोत तैनात किए। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी गतिविधियों को बढ़ता देख बेहद सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। ऐसे में उसकी किसी भी गतिविधि को रोकने की तैयारी नौसेना ने कर ली है। जितने हमारे शोर स्टेशंस हैं और शिप हैं वो पूरे फुल अलर्ट में तैयार बर तैयार हैं और उन्होंने पूरी अपनी वर्कआउट जिसे कहते हैं ऑपरेशनली पूरे वो किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए भारत अकेला नहीं बल्कि भारत के दोस्त देश भी साथ आ चुके हैं। चीन के बढ़ते दखल को देखकर जापान भी भारतीय नौसेना के साथ आगे आ गया है। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बलों ने हिंद महासागर में एक संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। इस युद्ध अभ्यास में 4 युद्धपोत शामिल हुए, जिसमें भारत के आईएनएस राणा और आईएनएस कुलुश की ताकत दिखी। इसके अलावा जापानी नौसेना के जेएस काशिमा और जेएस शिमायुकी ने दुश्मनों को अपनी शक्ति दिखाई। साल 2000 के बाद से जेएमएसडीएफ यानी जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल दुनिया की 4थी सबसे बड़ी नौसेना है। जापानी जल में चीन के क्षेत्रीय दावों के बीच पिछले कुछ सालों में जापान अपने बेड़े में लगातार वृद्धि कर रहा है। ये एक्सरसाइज हिंद महासागर में चीन को चेतावनी कैसे है, आपको इससे पहले का घटनाक्रम बताते हैं। ये अभ्यास शनिवार यानी 27 जून को संपन्न हुआ। ये वॉर एक्सरसाइज जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो के उस बयान के बाद आयोजित की गई थी जिसमें न केवल चीन की रक्षा क्षमताओं पर बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की मंशा पर चिंता व्यक्त की गई थी। हमारे जो फ्रेंडली देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है और साथ में जितने वो देश जो पैसिफिक ओशन के अंदर और साउथ चाइना सी के साथ है वो हमारे साथ हैं। और जो हमने पहले मैसेज उसको दिया था जब हमने कोऑर्ड किया जब जापानीज और अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ, उस स्ट्रॉन्ग मैसेज को ये मैसेज रीइंफोर्स करता है कि चाइना के लिए कोई भी शरारत करना, कोई मिस एडवेंचर करना हमारे तटों के ऊपर या हमारे शिप्स के ऊपर बहुत महंगा पड़ेगा। दरअसल चीन जापान के साथ लगातार टकराव की स्थिति में है, जहां चीन की एक पनडुब्बी को जापान में देखा गया था, जिसके बाद जापानी नौसेना ने पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। 2018 में भी जापान ने अपनी जल सीमा में एक चीनी पनडुब्बी को पकड़ा था और यही वजह है कि जापान भी लगातार अपनी नौसेना को चीन का जवाब देने के लिए तैयार कर चुका है और अब महासागर में चीन को घेरने के लिए भारत के साथ आ चुका है और इसी के साथ समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने की शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ये तैयारी चीन के उन कदमों के बाद है जब वो लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश करने में लगा हुआ है। चीन इसके लिए पाकिस्तान की मदद भी ले रहा है, लेकिन भारत ने भी उसके जवाब के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ सहयोग पर पूरी रणनीति तैयार कर ली। हिंद महासागर में चीन की गुस्ताखी।
चीन की घुसपैठ करने की आदत अब समंदर तक आ पहुंची है। जहां साउथ चाइना सी में चीन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है, चीन अपने जोन में ताइवान और वियतनाम के नियंत्रण वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है। तो वहीं हिंद महासागर में उसकी लगातार मौजूदगी बढ़ रही है। हिंद महासागर में अपनी जंगी जहाजों को तैनात कर चुका है चीन और कई साल बाद मिसाइलों से लैस युद्धपोत हिंद महासागर में भेज चुका है। चीन ने पेट्रोलिंग मिशन का हवाला देते हुए इनकी तैनाती मई के महीने में करने का ऐलान किया था। इस साल मई महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि अफ्रीका के जिबूती स्थित चीनी नेवल बेस को आधुनिक बनाया गया है। पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट के बनाए इस ठिकाने को अब नेवल बेस में तब्दील कर दिया गया है। चीन मालदीव में भी एक कृत्रिम द्वीप को विकसित करने में लगा हुआ है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट पर नेवल बेस भी बनाने की तैयारी में है। वहीं चीन के इस पूरी तैयारी को मात देने के लिए भारतीय नौसेना भी तैयार है और जब से चीन यहां मौजूदगी बढ़ा रहा है, तब से भारत भी पूरी तरह मुस्तैद है। अगर चीन पाकिस्तान का सहारा लेने में लगा है, तो भारत भी कई देशों के साथ मिलकर चीन को घेरने का प्लान बना चुका है। हिंद महासागर पर चीन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस समझौते के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और फाइटर जेट एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही ये जहाज जरूरत पड़ने पर ईंधन ले सकेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये कदम चीन के तेजी से बढ़ते कदमों को रोकने के लिए है। इसके अलावा अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो चीन के खिलाफ सेना उतारने में भारत की मदद करेगा। अमेरिकी नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके पास अत्याधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन का नंबर दूसरा है और इसका फायदा हिंद महासागर में भी भारत को मिलेगा। चीन कई बार भारत की समुद्री सीमा के अतिक्रमण की कोशिश कर चुका है, लेकिन भारत के सतर्क सागर प्रहरियों ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यानी ना तो जमीन पर, ना आसमान में और ना ही समंदर में चीन की चालबाजी कामयाब हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।